दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संख्या श्रेणी नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज क्या होती है? जब संख्याओं का कोई एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक निश्चित अंतराल से घटता है या बढ़ता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए घटता है या बढ़ता है, तो इस तरह की संख्याओं का जो एक समूह होता है उसे हम नंबर सीरीज या संख्या श्रेणी कहते हैं। मतलब जब संख्याएं सीधी सीधी, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब संख्याएं एक किसी सीरीज में होती हैं, मतलब उनमें एक निश्चित अंतर होता है, वो उस अंतर पे या तो घट रही हैं या बढ़ रही हैं या किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे संख्याएं, यानी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद ये संख्या आएगी या आ सकती है। तो इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं एक नंबर सीरीज। तो उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा, मैं आपको एक बिल्कुल सरलतम उदाहरण इसका देता हूँ। और वो जैसे कि हम लिखते हैं 0, 2, 4, 6, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, 8। अब ये एक सीरीज बन रही है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुआ और 0 के बाद फिर आया 2, 2 में फिर 2 जोड़ दिया तो फिर आया 4, फिर 4 में फिर 2 जोड़ दिया तो 6 आया, फिर उसमें फिर 2 जोड़ दिए तो 8 आया। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि 8 के बाद 10 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, और 10 के बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि 12 आएगा, इसके बाद 14 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये पता चल गया इसको देखने से कि ये सीरीज जो है ये 2-2 इसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है और संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इसी तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं। अब ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हुआ। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक दूसरा उदाहरण लिया। सपोज करिए 7 है। ठीक है, 7 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 8 जोड़ दो 15, ठीक है, 23। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, 23 और 8, ठीक है, 39। अब मान लीजिए कोई आपसे इस तरह ये सीरीज आई आपके सामने, आपसे कोई पूछता है कि इसके बाद कौन सा अंक आएगा, मतलब कौन सा संख्या आएगी 39 के बाद। तो आप बड़ी आसानी से इसको देख के सीरीज को बता सकते हो कि ये 8-8 के अंतर से बढ़ रही है। 7 और 8 15 होते हैं, 15 और 8 23 होते हैं, 23 और 8 31 होते हैं, 31 8 39 होते हैं, और 39 और 8 47 होते हैं। तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया। तो सीरीज पे आधारित 1-2 प्रश्न आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे उसमें ज़रूर आते हैं, लेकिन ये तो मैंने आपको सबसे सरल उदाहरण दिए हैं, ऐसे नहीं आते, थोड़े कठिन आते हैं, कुछ ज़्यादा कठिन आते हैं। तो होता क्या है कि श्रेणी के पर बहुत सारे तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो इनको हल करने का यही तरीका है कि आप उन सारे ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों के प्रश्नों को आप देखें, समझें, उन्हें हल करें। तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि नंबर सीरीज़ को लेके कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने अधिकतम प्रकार के आप हल करके जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना रहेगी कि आप उस प्रश्न को हल करके आ पाएंगे। तो आप आज के वीडियो में और आने वाले 1-2 वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में तो ये टॉपिक पूरा हो नहीं पाएगा, तो आने वाले 1-2 वीडियो में हम नंबर सीरीज पर ही चर्चा करेंगे और तरह तरह के अलग अलग तरीके के प्रश्नों को देखेंगे कि इनको हम कैसे हल कर सकते हैं, किस किस तरह की सीरीज बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। ठीक है ना। तो हम अब कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो उदाहरण परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे, उन सवालों को, और जानेंगे उनमें। उससे हमें अलग अलग तरीके भी पता चलेंगे किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनको जल्दी से कैसे हल करना है ये भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली एक सीरीज़ ले लेते हैं जो थोड़ी सी, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिए उनसे थोड़ी सी कठिन है, और ये है अपनी 4, 16, 36, 64,
100। तो अब हमको ये बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद क्या आएगा? सबसे पहला है हमारा 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64, फिर 100। 100 के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि इस जगह पे क्या आएगा, आप ये बताइए। तो अगर हम इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिस पे ये चल रहा है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि ये सारी संख्याएं पहले तो हमें स्क्वायर दिख रही हैं। देखो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 64 8 का स्क्वायर है। तो ये चीज़ अगर आप देखेंगे यानी 2 4 6 8 और इसके बाद फिर ये 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमें अब समझ में आ जानी चाहिए कि जब ये 10 का स्क्वायर है और ये सीरीज चली आ रही है इसी पैटर्न पे 2 4 6 8 10, तो इसके बाद यहाँ पे 12 आने वाला है, ठीक है ना। और 12 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे कितनी संख्या आ जाएगी? 144। तो ये हो गया हमारा अगला जो संख्या है आने वाली इस सीरीज में, वो हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थी, ये भी सरल थी। लेकिन मूल बात क्या है कि पैटर्न कई तरह के हो सकते हैं, तो आपको उसे पकड़ना है। जैसे कि हमने इसमें देखा कि सारी की सारी संख्याएं स्क्वायर हैं। 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, 36 है, 64 है, 100 है। और एक जो जिन संख्याओं का वर्ग ये हैं वो भी एक पैटर्न के अंदर ही है, यानी कि वो भी देखो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 इस तरह से चलती जा रही हैं। तो अब इसके बाद अगर और आगे भी पूछा जाएगा तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसके बाद जो आएगा वो संख्या क्या होगा? वो 14 का स्क्वायर होगा। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब चलिए अब लेते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारी अगली सीरीज है 10 18 10 18 और इसके बाद आता है 34 और इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है 130, इसके बाद दिया हुआ है 258। अब इसमें एक बीच में एक संख्या गायब है। हमें इस संख्या का पता लगाना है कि ये संख्या क्या है। तो ये जो 10 18 34 और 130 258 है, इनके बेस पे हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस जगह पे क्या आएगा। तो कैसे पता लगाएंगे हम? चलिए इनके बीच का जो अंतर है सबसे पहले तो उसे आप फाइंड आउट करिए। 10 और 8 के बीच में कितने का अंतर होगा? 8 का अंतर है, हमें दिख रहा है। 18 और 34 के बीच में कितने का अंतर है? जरा ये देखो, तो ये अंतर है कितने का? 16 का, ठीक है ना। इनके बीच में 16 का अंतर है। फिर ये संख्या गायब है तो इसके बीच में कितना अंतर है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है जरा ये देख लेते हैं। 258 में से 130 आप घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 और 2 और 1, 128 का अंतर है इन दोनों में। अब अगर आप देखेंगे कि 8 का पहाड़ा आप पढ़ते जाओ, अगर ये देखो आप, सॉरी ये यहाँ पे 10 और 18 के बीच में 8 का अंतर है और 18 और 34 के बीच में 16 का अंतर है, यानी 2 गुना हो गया ये। यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 16 के बीच में 2 गुने का अंतर आ गया। तो अगर हम 16 का 2 गुना करें कितना? 32 और उसको 34 में जोड़ दें तो 34 और 32 कितने हो जाएंगे? 66। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 66। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अब अगर हम 66 का सॉरी ये 66 तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने कितने जोड़े हैं? 32 जोड़े हैं हमने। तो अब अगर हम 32 का 2 गुना करके 130 में 66 में जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। तो 32 का 2 गुना कितना होता है? 32 का 2 गुना होता है 64।
तो 64 और 66 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 130 आ जाएंगे। आपकी बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। देखिए 10 और 18 के बीच में 8 का अंतर है, फिर 18 और 34 के बीच में 16 का अंतर है, 34 और 66 के बीच में 32 का अंतर है। इसी तरह से 66 और 130 के बीच में 32 दूनी 64 का अंतर है। ठीक है ना। तो अब हमारी ये जो ऊपर इनके बीच में जो अंतर है ना, उसकी भी एक सीरीज बन गई। आप देख सकते हैं 8 16 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है, अब इसमें अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप उस पैटर्न को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक नई सीरीज लिखी यहाँ पे, और वो नई सीरीज है 3, 16, 6, 20, 9, 26, 12, 34। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि यहाँ पे क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा। आपको ये बताना है कि इनके बाद क्या आने वाला है। अब इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि पहले 3 हैं, फिर 16 हैं, उसके बाद फिर 6 आ गए, फिर 20 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 26 हो गए, फिर 12 हो गए। तो कोई एक पैटर्न आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, अब इस सीरीज में ट्रिक क्या है वो देखिए आप। एक्चुअली ये कभी कभी इस तरह की सीरीज भी आपके सामने आएंगी जब एक ही सीरीज में 2 तरह के पैटर्न मिक्स होंगे, यानी एक ही सवाल में 2 सवाल मिक्स होंगे। आप ये समझिए इसमें 2 पैटर्न है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसको देखिए, फिर एक छोड़ के इसको देखिए, फिर एक छोड़ के इसको देखिए, फिर एक छोड़ के इसको देखिए, तो आप देखेंगे कि ये सारे 3 के गुणक में आ रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो इस हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए 3 पच्चे 15 आना चाहिए कि नहीं। ठीक है। इसी तरीके से अब आप इसको देख लीजिए, तो ये 16 है, फिर ये 20 है, तो 16 और 20 में 4 का अंतर है। फिर 20 के बाद ये है 26, तो 20 और 26 में कितने का अंतर हो गया, 6 का। तो देखो यहाँ 4 का अंतर हुआ, इनके और इनके बीच में अंतर हुआ कितने का, 4 का। और 20 और 26 के बीच में अंतर फिर कितने का हो गया, 6 का। फिर 26 और 34 के बीच में अंतर कितने का हो गया, 26 और 34 के बीच में अंतर हो गया 8 का। ठीक है। तो अब 34 और अगली संख्या के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 10 का। तो यहां पे जो संख्या आएगी वो कितनी होगी, 34 और 10 44। ठीक है। तो ये एक थोड़ा अलग तरह का उदाहरण था जो एक बार एक पेपर में आया भी था, इसीलिए मैंने इसको लिया था कि ये इस तरह की सीरीज मिक्स होकर भी आपके सामने एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप उसी एक ही तरीके से पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे जैसे ये ऊपर के सवालों में था, तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको अपने आप को सतर्क रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 सीरीज या 3 सीरीज मिक्स करके हमारे सामने परोस दी गई हो। तो इसमें वही हुआ है, ये सीरीज अलग चल रही है 16, 20, 26, 34, और ये 3, 6, 9, 12 ये अलग चल रही है। तो अब 2 आपसे पूछी हैं संख्याएं, आपने बड़ी आसानी से ये पता लगा लिया कि ये 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 है और 44 है। चलिए अब कुछ और थोड़ा सा इससे भी नेक्स्ट लेवल के सवाल लेते हैं। तो अगली सीरीज हम लेते हैं, वो है ये 3, 6, 9, 3, 6, 9, 18, 27 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और इसके बाद है
81। तो हमें ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमें पता लगाना है। तो दिखने में ये सीरीज़ बड़ी सिंपल लग रही होगी आपको, लेकिन ये उतनी सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल ही है। अब ज़रा देखिए इसका पैटर्न पता कर लगाने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए 3 और 6 के बीच में सीधा सीधा रिलेशन है, हमें पता है कि 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाता है। लेकिन अगर हम 6 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं आएंगे और 18 आएंगे, लेकिन वो 18 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 9 कब आएंगे, जब हम 6 में कितने का गुणा करेंगे, 1.5 का, एक सही 1/2 का गुणा करेंगे हम, यानी 6 का 1.5 गुना होता है 9। तो ये देखो यहाँ पे तो हमें गुणा करना पड़ रहा है 3 से 6 बनाने के लिए 2 का, और फिर 6 से 9 बनाने के लिए गुणा करना पड़ रहा है 1.5 का, फिर 9 से 18 बन गए, तो यानी यहाँ पे फिर 2 का गुणा हो गया, और फिर 18 से 27 बन गए, तो आप देखिए यहाँ पे फिर 1.5 का गुणा हो गया, यानी 1 सही 1/2 का गुणा हो गया। यानी पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 1.5 गुना हो रहा है, फिर 2 गुना हो रहा है, फिर 1.5 गुना हो रहा है। तो ये अगली संख्या जो आएगी वो 2 गुनी आएगी। देखिए आप, पहले 2 गुना, ये 2, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 1.5 गुना, तो अब अगली संख्या होगी 2 गुनी। तो 2 गुना यानी 27 का 2 गुना कितना हो गया, 54, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संख्या आने वाली है, 54, और 54 का 1.5 गुना फिर ये 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये एक मिक्स पैटर्न था, यानी इसमें ना तो ये, अगर हम केवल यही समझ लेते कि 2 2 2 2 तो वो भी नहीं है, 1.5 1.5 1.5 वो भी नहीं है, ये दोनों मिक्स हैं। एक पहले 2 का गुणा है, फिर अगले स्टेप में 1.5 का गुणा है, फिर अगले स्टेप में फिर 2 का है, फिर 1.5 का है, फिर 2 का है, फिर 1.5 का है, ठीक है। तो ये इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है, इस तरह के प्रश्न पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है 16, 24, 12 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और फिर है 9 और फिर है 13.5। ये हमारी एक सीरीज़ है। अब हमें इसका पैटर्न निकालना है और पता करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो मैंने ये इसी से मिलता जुलता, ये जो ऊपर हमने अभी हम करके निपटे हैं उसी से मिलता जुलता ये सीरीज़ है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। आप ध्यान दीजिए 16 और 24 में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि 16 में अगर आप एक ये 1.5 का गुणा करेंगे, जो हमने जैसे ऊपर किया था 1 सही 1/2 का, तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में अगर आपने 1 सही 1/2 का गुणा कर दिया तो 24 आ गया, ठीक है। और 24 में अगर आपने केवल आधे का गुणा कर दिया, यानी ये 24 का सीधा आधा है यानी 2/2, तो आपने केवल 1/2 का गुणा कर दिया तो 12 आ जाता है, ठीक है। तो इस पूरे में हमें यही पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए कैसे, पहले 1.5 का गुणा, फिर आधे का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर आधे का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर आधे का गुणा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16 में 1.5 का गुणा किया तो 24 आ गया, 24 में आधे का गुणा किया तो यानी 1/2 का गुणा किया तो 12 आ गया। अब 12 में हम फिर कितने का गुणा करेंगे, 1.5 का, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 का अगर आप गुणा करेंगे 12 में तो उत्तर कितना आएगा पता है, 18। 12 का 1.5 गुना होता है 18, ठीक है ना। अब इस 18 में अगर आप फिर ये अगला स्टेप लाने के लिए कितना गुणा करेंगे हम, 1/2 का, क्योंकि हमारे जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है, पहले गुणा होना है 1.5 का, फिर होना है 1/2 का, 1 सही 1/2 का, फिर 1/2 का, फिर 1 सही 1/2 का, फिर 1/2 का, ये पैटर्न है हमारा। तो 1 सही 1/2 का हमने कर चुके हम। अब इसमें हम करेंगे आधे का गुणा, तो ये 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना।
ये देखो ये 9 आ गया, 2 से 18 कट जाएंगे 9 बार, 9 आ गया। फिर हम 9 में करेंगे कितने का गुणा, 1 सही 1/2 का। तो 9 में 1 सही 1/2 गुणा करेंगे तो 13.5 आ जाएंगे, आप गुणा करके देख लीजिए। तो ये सीरीज़ में जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे हमारा, ये इसकी जगह पे हमें उत्तर लाना था, तो वो कितना आया हमारा 18, ठीक है ना। तो ये मिक्स पैटर्न के मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए कि इस तरह के मिक्स पैटर्न भी एग्ज़ाम्स में खूब पूछे जाते हैं। ये जो सवाल मैंने आपको अभी बताए हैं दोनों, ये दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ये शायद आरआरबी में आया हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा में। तो इस तरह के सवाल भी बहुत आते हैं। अब इसके बाद वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और थोड़े से इससे ऊपर के लेवल के सवाल लेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।